लास्ट 3 मंथ से राखी अपना रोज़ एक कलर्स दिखाती थी। जैसे राशि ने आपको फाइनेंस करना बंद कर दिया तो राशि बुरी हो गई। राखी का कभी ज़िंदगी में ना कोई गरीब दोस्त हो सकता है, ना गरीब बॉयफ्रेंड हो सकता है, ना गरीब पति हो सकता है। राखी को मैंने आज तक 1 रुपया खर्च करते हुए नहीं देखा है। आज राशि ने हाथ खड़े कर दिए, आज राशि ने सीधा मना कर दिया कि मैं फ्री की सर्विस नहीं दूंगी तुम्हें, तो आज राशि बुरी हो गई। कभी नहीं सोचा था, मैं खुद शौक थी। मुझे ये ज़रूर पता था कि राखी अपने कलर्स दिखाएगी, राखी अपने कलर्स दिखाती थी। लास्ट 3 मंथ से राखी अपना रोज़ एक कलर्स दिखाती थी। मैं फिर भी चलो जाने दो, दोस्त है उसके आगे पीछे कोई नहीं है, जाने दो। शायद वो कैसे होता है ना, मेरी ये सोच थी, अकेला इंसान जब रहता है ना तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है। सो इस कारण वो इस तरीके से करती है या रोज़ अपने कलर दिखाती थी। बट मुझे ये नहीं पता था कि राखी का रियल कलर ये है। नहीं, मेरी राखी की बिल्कुल भी बातचीत नहीं है। हालांकि राखी इतनी मतलबी इंसान है, वो सामने वाले का यूज़ करने के लिए, जैसे कि मैं जब से दुबई से आई हूँ मेरी राखी की बातचीत नहीं है, फिर भी राखी मुझे सामने से कॉल करेगी, मुझे तुम्हारे स्टूडियो जाना है। मैंने कहा चली जाओ, मुझे ये सर्विस करनी है। मैंने कहा करो, जाओ। फिर अभी लास्ट मुझे जहाँ तक याद है लास्ट 2 टाइम राखी ने मेरे स्टूडियो में पे किए हैं। 1 टाइम कुछ 1000 रुपीज़ पे किए हैं और 1 टाइम 2000 पे किए हैं, जबकि सर्विस उससे ज़्यादा की थी। तो अब वो कहने लगे कि मैं अभी आपसे फ्री में नहीं लूँगी, मैं आपको पे करूँगी। मैंने कहा ओके, पे करो। वो भी 1000 एंड 2000 3000। 8 साल में आपने मुझे 3000 पे किए हैं। और आज तक जो इतनी फ्री की सर्विसेज मिलती थी वो तो उसके लुफ्त उठाने में बहुत मज़ा आता था। आज राशि ने हाथ खड़े कर दिए, आज राशि ने सीधा मना कर दिया कि मैं फ्री की सर्विस नहीं दूंगी तुम्हें, तो आज राशि बुरी हो गई। जैसे राशि ने आपको फाइनेंस करना बंद कर दिया तो राशि बुरी हो गई। लोगों को बोलती है राशि को मैं इतना फाइनेंस करती हूँ तो वो मुझ पर खर्चा करती है, तो क्या हुआ, दिखा दे, 1 रुपया भी दिखा दो, 1 रुपये का ट्रांजैक्शन भी दिखा दो कि आपने मेरे स्टूडियो में फ़ाइनेंस किया है और इस वजह से आप फ्री की सर्विस लेती हो। बिल्कुल भी नहीं। हालांकि जो मैंने उसके ऊपर खर्चा किया है, मैंने कार्ड पेमेंट किए हैं, मैंने उसके लिए पूरे कैश दिए हैं, कहीं पर भी हम जाते थे, कहीं पर भी। हालांकि अभी एक मीडिया ट्रायल में एक चीज़ रह गई थी अभी बोलना। कुछ दिन पहले जो मूवी आई थी भाईजान की, किसी का भाई किसी की जान, उस मूवी के लिए भी उसने मुझे बोला था कि हम मूवी जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, हम मूवी चलते हैं। और मुझे नहीं पता था कि उसने पूरे मीडिया को बुला के रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा था कि चलो मीडिया है वहाँ पे तो क्या होगा, स्पॉटिंग करेंगे और हम अंदर मूवी देखने के लिए चले जाएंगे। तो मुझे जगह पे बोलती है कि अब इन सब की टिकट्स निकालनी है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकती हूँ, राइट। मीडिया भी मेरी अपनी है, मैं तो आप लोग सबसे मीडिया से इतनी मोहब्बत करती हूँ, ये उनको भी पता है। तो मैं काउंटर पे गई, मैंने एक की मैंने कुछ कम से कम 13-14 टिकट्स निकाली रिक्लाइनर। और टिकट्स कितनी, 1200 रुपये की कुछ एक थी। मैंने सबके रिक्लाइनर लिए, फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद भी जितने पॉपकॉर्न थे या कॉफ़ी थी वॉटेवर, वो सब कुछ सब मेरे कार्ड से होता गया है। और मेरे ख्याल से बहुत सबूत इस घर में अभी अवेलेबल है। बहुत लोग बोल देंगे ये चीज़ें कि हमने राशि को ऑलवेज़ खर्चा करते हुए देखा है राखी के लिए। नहीं, ऐसा मैं कहती हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे इतना पता होता है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। देन उसमें कोई पैसा नहीं होता है, कोई चीज़ें नहीं आती है। देन वो व्यक्ति मेरा होता है। वो एक लड़की हो, लड़का हो, हम इतने रोज़ के फ्रेंड्स बनाते हैं। लड़कियां भी हमारी दोस्त बनती है, लड़के भी हमारे दोस्त बनते हैं। तो मैं अपने नेचर को कैसे छोड़ूं? जिस इंसान को अपना बना लिया, देन देयर इज़ नो बाउंड्रीज, नो लाइन ओनली। मुझे आप बताएं मैं कैसे तोल के करूं कि मुझे इतना ही करना है, नहीं मुझे इतना ही करना है। तोलना मेरा स्वभाव नहीं है। सो उसी तरीके से मैं राखी के लिए ब्लाइंडली सब कुछ करती थी। आज राखी का वार्डरोब खोले जाके उसके घर पे, मेरे आधे कपड़े जूते चप्पल निकलेंगे उसमें से। जी, वो जो कल बोल रही थी ना कि आदिल ने उसको कोई भी ब्रांड नहीं दिलाया है, मुझे नहीं पता दिलाया कि नहीं दिलाया, मैं अवेलेबल नहीं थी। लेकिन मेरी आधी चीज़ें उसके घर पे मिलेगी आपको। आप उसका जाके घर चेक करिए। राखी का मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगी, राखी को मैंने आज तक 1 रुपया खर्च करते हुए नहीं देखा है। राखी अपने पर्स में कभी हाथ नहीं डालती है। आपने कभी देखा है राखी का कोई गरीब दोस्त है? आप इसी पे समझ जाइए।
राखी का कभी ज़िंदगी में ना कोई गरीब दोस्त हो सकता है, ना गरीब बॉयफ्रेंड हो सकता है, ना गरीब पति हो सकता है। राखी गरीबों को तो आसपास भटकने भी नहीं देती। तो जितने भी होते हैं वो अमीरों के साथ ही घूमती है ताकि उसके ऊपर खर्चा होता रहे, जैसे मैंने किया है। दुबई में अगर किसी को जानना है, मैंने पहले भी बोली ये बात, अगर कोई अपना सच्चा दोस्त, हमारा ये दोस्त सच्चा है या नहीं है, अगर आपको जानना है ना, तो उसके साथ सफ़र पे चलिए, आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा दोस्त है या नहीं है। तो जैसे मुझे पता चला कि जिस इंसान को, राखी को मैं अपना दोस्त मानती थी, वो मुझे दोस्त नहीं मानती थी। उसने वहाँ पे सबके सामने बोला, ये लोग, ये तो आम पब्लिक है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, ये लोग तो नॉर्मल है, मुझे मेकअप की ज़रूरत है, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है। और वो मुझसे कहलवा रही है सारी चीज़ें। वो चाहती थी कि जाके मैं मांगूँ। मैं यहाँ, जो लड़की राखी की टिकट निकाल के उसको दुबई लेके जाती है, एमरेट्स की टिकट, वो भी कोई इंडिगो की टिकट नहीं निकाली थी मैंने, एमरेट्स की टिकट निकाली थी। तो जो लड़की उसको खुद के पैसों पे ऐश करवा रही है, राखी स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने की बड़ी शौकीन है। ज़रा उसको पूछना कॉफ़ी कितने की आती है, उसको याद भी है, क्योंकि आज तक उसने एक बिल भी नहीं दिया है जी। और ऊपर से वो बोलती है विथ आलमंड मिल्क, उसको पता भी नहीं है विथ आलमंड मिल्क कॉफ़ी कितने की आती है। वो कॉफ़ी तक हम खरीदते हैं, जो भी उसके साथ होता है, मैं होती हूँ या कोई भी होता है या एडवोकेट होती है, सब लोग वो खरीदते हैं। और जैसे दुबई की बात अभी हम कर रहे थे, तो वो ये चाहती थी कि मैं उसकी मैनेजर बन के घूमूं। तो मैं उसको हमेशा ये बात कहती थी, राखी, ये जो तुम लोगों को बताती हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ, ये बंद करो, ऐसा नहीं है। और ना मेरे इतने बुरे दिन है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे दोस्त की तरह ट्रीट करो, मैं तुम्हारी मैनेजर बन के यहाँ पर नहीं आई हूँ। तुम्हें जो केवल 5,000 दिराम के लिए उसने फ़ाइट किया है, 5,000 दिराम के लिए उसने मेरी बेइज्जती करवाई है वहाँ पे। जा और जाके मांग के लेके आ। मैंने कहा मैं नहीं लाऊंगी। बस उसने मेरी बेइज्जती करना स्टार्ट कर दिया इतने लोगों के सामने। बस वो फंक्शन हमने जैसे तैसे अटेंड किया, फिर हमने होटल चेकआउट कर लिया था। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं ना। कभी राखी ने मुझसे ये बात शेयर नहीं की, ना कभी आदिल ने मुझसे ये बात शेयर की, कभी कोई बात नहीं हुई है। अगर मुझसे शेयर होती तो मैं ज़रूर कहती, देखिए तो ये तो केस से रिलेटेड बातें है ही नहीं, तो पर्सनल है, मैं ज़रूर कहती, लेकिन कभी मुझसे शेयर हुई ही नहीं ये बातें। जब मैं कंप्लेंट करने के लिए गई थी जी, मुझे 2 दिन का समय दिया है उन्होंने कहा कि 2 दिन में आपको कॉल आएगा और मुझे बुलाएंगे और शायद प्लस राखी को भी बुलाएंगे, और उसके बाद वहाँ के जो सीनियर है वो हमसे बात करेंगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। थैंक्स टू यू।